श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। ध्यान दीजिएगा, जैसे ही चकोर उल्का पिंड से टकराकर बढ़ा था कि मेरा प्रेमी चंद्रमा आ रहा है, निकला आग का गोला और आग की गर्मी से जलकर राख बनकर के जंगल की एक पगडंडी पर गिर गया चकोर जाकर के। इतने में नारद जी भी उसी पगडंडी से गुजरने लगे। तब नारद जी को खुद भक्ति की पराकाष्ठा है। नारद जी भक्ति के परम आचार्य कहलाते हैं। वे इस चंद्रमा के अनन्य प्रेमी को कैसे ना पहचानते। संत महात्मा पहचान लेते हैं हम ही लोगों में से कि कौन भगवान का प्रेमी है, कौन माया का प्रेमी है, सब जानते हैं। सच्चा संत जो होगा वो बोलेगा नहीं, वो जान लेता है कौन माया का प्रेमी है, कौन धोखे में है, कौन सपने में है और कौन जागा हुआ है। तो नारद जी ने सोचा क्यों ना सम्मान के साथ इस चकोर की अस्थि अवशेष को गंगा में विसर्जित कर इसको मुक्ति यानी मोक्ष प्रदान कर दिया जाए। उन्होंने चकोर के इस अस्थि अवशेष को अपने पावन हाथों में उठा करके गंगा की ओर बढ़ चले। इतने में चकोर की अस्थि, ध्यान दीजिएगा, चकोर की अस्थि से आवाज आई, हे परम पूज्य नारद जी, आपको मेरा प्रणाम है। मैं समझ गया आप द्रवित होकर करुणावश हमें मोक्ष की ओर ले जा रहे हैं और मैं गदगद हूं अपने अस्थि को अपने पावन अंजलि में पाकर कि आपने अपनी पावन अंजलि में मेरी अस्थियों को रखा हुआ है। परंतु हे कृपा निधान, मेरी एक विनती है आपसे, चूंकि मैं मोक्ष नहीं चाहता। ध्यान से सुनो, असली प्रेमी असली भक्त मुक्ति और मोक्ष वो नहीं चाहता। जो मुक्ति चाहे मोक्ष चाहे वो प्रेमी नहीं हो सकता। तो क्या कहा चकोर ने नारद जी से, मैं मोक्ष नहीं चाहता, इसलिए हे करुणा निधान, अगर आप मुझे डालना ही है तो कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर की जटाओं पर डाल दीजिए। जैसे ब्रह्मा ने कहा, उद्धव ने कहा कि हमारी कामना है कि वृंदावन की लता पुष्प गुल्म बन जाऊं, यानी इतना छोटा पौधा बन जाऊं, मैं पेड़ नहीं बनना चाहता, ऊपर गोपियों के चरणों की धूल ना पड़े। यानी ब्रह्मा वृंदावन की रज बनना चाहते हैं, प्रेम नगरी की रज बनना चाहते हैं। सोच के देखो, उद्धव परम ज्ञानी गोपियों के प्रेम को देखकर तो उसने क्या कहा, आप मुझे गंगा में मत डालो, अगर डालना है तो भगवान शंकर की जटा पर डाल दो। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए और पूछा, हे प्रेम के पुजारी, तुम भगवान शंकर की जटा पर अपनी अस्थि अवशेष क्यों डलवाना चाहते हो? क्या तुम्हें उनसे प्रेम है? चकोर ने रोते हुए कहा, नहीं। ध्यान से सुनिएगा,
चकोर ने रोते हुए कहा, नहीं, मैं भगवान शंकर की तो पूजा करता हूं और प्रेम तो चंद्रमा से करता हूं। तो वहां क्यों डलना चाहते हो? भगवान शंकर के मस्तक पर मेरा प्रेमी सदा निवास करता है। चंद्रमा कहां है? भगवान शंकर के, आप सोचिएगा, उनके मस्तक पर सदा प्रेमास्पद का निवास है। अतः अगर आप दया करके मेरी अस्थि, मेरे अवशेष को भगवान शंकर की जटा पर डाल देंगे तो निश्चित अपने प्रेमी को पाकर सदा के लिए कृत कृत हो जाऊंगा। नारद जी ने ऐसा ही किया और कहा, जाओ, मैं तुमको वर देता हूं, तुम्हारा प्रेम इस दुनिया में निस्वार्थ प्रेम के लिए जाना जाएगा। इसी को कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा। ऐसा ही प्रेम हमें अपने हरि और गुरु से होना चाहिए। लेकिन हम मतलब प्रस्त लोग हैं। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। हम लोग नहीं समझ पाते। आप और हम लोगों के जीवन में अगर सही मायने में कोई गुरु आया है तो हम पहचान नहीं पाएंगे इन आंखों से, इन शरीर से। हम शरणागति नहीं जानते। तो कल मैंने आपसे निवेदन किया, जब गोपियों ने कहा हम तो हर रस में तुम्हारा आनंद लेती हैं, हम तो सारी गोपियां मिलकर के तुम्हारी चर्चा कर लेती हैं, अपना मन तसल्ली कर लेती हैं, क्योंकि सारी तुम्हारे प्रेम की प्यासी हैं, लेकिन तुम क्या करते हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने कितना सुंदर जवाब दिया, अगर आप लोगों को याद रहा हो। भगवान कहते हैं, गोपियों, मैं अपने हृदय में अपने आप को ही राधा बनाता हूं। भगवान ने कहा था ना, भाव का भूखा हूं मैं। अब आप सोचिएगा, किसी का पति परदेश गया हो तो क्या भाव से पति को याद नहीं करती? लेकिन हम भाव से भगवान को याद नहीं करते। भाई इतनी फर्क है। हम भाव से मन का संबंध तो याद करते हैं, आत्मा का संबंध परमात्मा को याद नहीं करते। यही हमारी भूल है। तो भगवान कहते हैं, अपने आप को राधा बनाता हूं, अपने आप को कभी ललिता बनाता हूं, कभी विशाखा बनाता हूं, कभी चंद्रावली बनाता हूं। मैं अपने हृदय में अपने आप को ही वृंदावन बनाता हूं और नित्य निकुंज बनाता हूं, और जमुना जी की धारा, गिरिराज जी की गुफाएं, गोप ग्वाल गैया सब बनाता हूं। और भगवान क्या कहते हैं, और गोपियों तुम्हारे साथ नाचता हूं अपने भाव में। तुम तो समझते हो ना मैं अकेला रहता हूं, मैं किससे चर्चा करूंगा? मेरे साथ तो कोई गोपी है नहीं। मथुरा में तो सब बुद्धिमान व्यापारी लोग हैं, वहां तो सब पैसा कमाने में लगे हुए हैं, मायाबद्ध हैं लोग। लेकिन मैं जैसे भक्त मुझे याद करते हैं, ऐसे मैं सारा दिन अपने भक्तों के साथ लीला करके आनंद में रहता हूं। दिन रात में अपने हृदय में नया वृंदावन, नई गोपी, नया निकुंज, नई लीला, नया रस, नया राग बनाता हूं। अब आप सोच के देख लीजिए, आपके मन में कब ना हम तो मंदिर चले जाते हैं, ज्यादा होता पुस्तक पढ़ लेते हैं, आज गीता का पाठ कर लिया, हो गया हमारा काम पूरा, हनुमान चालीसा पढ़ ली, हो गई हमारी भक्ति। किसे धोखा दे रहे हैं हम लोग? आप ना तो गुरु को धोखा दे सकते, ना भगवान को धोखा दे सकते। हम सब
अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और देते देते, ये पहली बार नहीं है, कोई पहला जन्म है हमारा, या हमें पहली बार कोई सत्संग सुनने को मिल रहा है। इससे अनंत जन्म पहले भी हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं और बहुत सत्संग सुनने को मिला है, लेकिन जागे नहीं। आप देखिए, यहां जितने इस समय भक्त विराजमान है, आप सोच के देखो, आप शरीर के जागृति को जागृति मानते हो नहीं मानते हो? आज कब उठे थे? 5 बजे उठ गया था, आज तो 5:30 की ट्रेन पकड़नी थी। यानी शरीर की जागृति जागृति है। शरीर का मतलब माया जाग गई, मन जाग गया, बुद्धि जाग गई, रिश्ते नाते सब जाग गए, सुख दुख सब जाग गए। एक अकेला शरीर नहीं जागता, एक अकेला मन बुद्धि नहीं जागती, सारा कब्रिस्तान जाग जाता है। हमारे जागते के साथ ही पियर ससुराल, बहन भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, व्यापार दुकान मकान सब जाग जाता है। इसे आप जागृति समझते हो? मुझे मालूम है आपको अचंभा होगा, लेकिन अगर मैं सच ना बोलूं, मैं आपसे ना कहूं, तो ये भ्रम भी तो पैदा नहीं होगा कि हम अभी तक जागे ही नहीं हैं। जब सोचो, जब राजा जनक भ्रमित हो सकते हैं, तो आप और हम वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं? राजा जनक पूछ रहे हैं। अब देखो कमाल की बात, राजा जनक के राज्य में कितने विद्वान व्यक्ति होंगे? जैसे हम लोग बड़े बड़े आईपीएस, आईएएस, एडवोकेट, जस्टिस से पूछते रहे, ये सलाह सही दे रहा है, ये सलाह दे रहा है। अरे तो बाबा, माया का व्यापारी मूंगफली बेचने वाला, मूंगफली में क्या कमाई होती है वो बताएगा। सोना चांदी बेचने वाला, सोना चांदी में क्या कमाई होती है वो बताएगा। कपड़ा बेचने वाला, कपड़े में क्या कमाई होती है वो बताएगा। संसार में सब भ्रम जंजाल में फंसे हुए हैं, वो यही हमें बताएंगे, क्योंकि अभी हमारी आत्म जागृति नहीं हुई है। ये तो कभी कभी अनंत जन्मों में कभी कभी किसी को प्यास जागती है कि अब सर फूटे या माथा, मुझे जाग जाना है। ये कब लगती है? जब ये समझ आ जाता है कि जिसे मैं जागा हुआ समझ रहा हूं, जिसे मैं पूजा पाठ अर्चना उपासना जप तप व्रत दान समझ रहा हूं, वो सब छल कपट है। बुरा मत मानिएगा, मैं कड़वे शब्दों में बता रहा हूं। जो कुछ भी आप लोगों ने बिना जागे आत्म जागृति के किया है, वो सब छल कपट के अलावा कुछ नहीं है। धोखा है कि हमारा कल्याण हो जाएगा, हमने डायरिया बना ली, ये दान कर लिया, ये उपवास कर लिए, ये तीर्थ घूम लिए, अब तो हमारा परम पद हो जाएगा। हाँ, अब तो गोलोकवासी द्वार को लेने के लिए विमान लेकर के आएंगे। यानी भगवान तुम्हारे माया के दान करने से बीत जाएंगे। हम ना त्याग जानते हैं, ना दान जानते हैं, ना शरणागति जानते हैं, तो कल्याण होगा कैसे? अब पूरी एकाग्रता से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है गोपियों, ये बाहर भीतर जिसको भेद है, जिसको बाहर और भीतर भेद है, वो अविवेकी है, अनुभवी नहीं है। जिसको सब जगह भगवान है वो विवेकी है। जो चींटी में भी परमात्मा को देख रहा है, शेर में भी परमात्मा को देख रहा है, अपने बच्चों में भी परमात्मा को देख रहा है, अपने परिवार में कण कण में भगवान को देख रहा है, वो अनुभवी है। हम अविवेकी हैं, हमारा विवेक नहीं जागा अभी। हाँ बताओ,
ये सब बातें ना करें तो ये चर्चा तो बेकार होगी ना कि बिनु सत्संग विवेक ना होई। विवेक के बिना भगवत कृपा नहीं होती और सत्संग के बिना विवेक नहीं आता। अब आप कहोगे हम स्कूल में गए, कॉलेज में गए, हमने वहां पे अवार्ड जीते, वो माइक विवेक है, माइक बुद्धि है। आपको अंग्रेजी आ गई, हिंदी आ गई, संस्कृत आ गई, आपको भाषाओं का ज्ञान हो गया, वो सत्य है। आप मूर्खों में तो राजा कहला सकते हो, लेकिन जागे हुओं में राजा नहीं हो। वहां तो अविवेकी ही कहलाएंगे, अनुभवी नहीं है। और जो भीतर, ध्यान से सुनो, जो भीतर सो बाहर। क्या मतलब? मैं सोते हुए भी आत्मा था, सपने में भी आत्मा था और जागृत में भी आत्मा था। जो अंदर वो बाहर, ये जिज्ञासु लोग ये बाहर और भीतर का भेद ब्रह्म में करते ही क्या है? बाहर भीतर भेद अदृश्य ही बताता है। इसलिए सूक्ष्म और स्थूल सब में परमात्मा को देख लेते हैं। अब आप और हम लोग अपने आप में सोच के देखें, जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं, जिसका जन्म नहीं उसकी मृत्यु नहीं। और आपको ताज्जुब होगा, आप अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो, लेकिन आपको क्या पता, हम तो हर साल जन्मदिन मना रहे हैं, फिर मरण दिन मनाएंगे हमारे बच्चे, हमारा, ये हमारी जागृति है। यानी शरीर का जन्म और शरीर का मरण। किसी ने पूछा था हमसे, क्या हमको जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए? मैंने कहा जरूर मनाना चाहिए। क्या मान के? इस देह में हरि मिलत है। और सोचना चाहिए कितने वर्ष मैंने गंवा दिए, अभी तक तो हरि मिले नहीं है, क्योंकि मुझे अभी तक तो आत्म जागृति हुई नहीं है। बड़ा कठिन है। तो जिसको तुमने ब्रह्म रूप में जाना है गोपियों, ये हमारी आत्मा मैं ही हूं। तुम्हारी आत्मा और मैं दो नहीं हैं। जैसे ध्यान से सुनो, सागर और लहर दो नजर आते हैं ना, ये तो आप सबके तजुर्बे की बात बता रहा हूं। सागर और लहर दो नजर आते हैं। क्या दो होते हैं? आपको नहीं होते तो दो नहीं है। कोई लहर मुझे बता दो जो बिना सागर के बन जाए। कोई चेतन जीव मुझे ऐसा बता दो जो परमात्मा के बिना बन जाए। अज्ञानता जाग गई है, अविवेक जाग गया है, विवेक सो गया, आत्मा नहीं जानते। तो भगवान कहते हैं, गोपियों तुमने हमें समझ बूझकर प्रेम किया, अपनी आत्मा में ही रमण किया। मैं ही तुम्हारे अंदर, मैं ही तुम्हारे बाहर, इसलिए मैं प्रकट हुआ क्योंकि तुमने अनंत जन्मों में अनंत तपस्या, अनंत संत महात्माओं का सत्संग सुनने के बाद तुम्हें आत्मज्ञान हुआ। और जिसको आत्मज्ञान हो गया अब उससे मैं दूर नहीं हो सकता। सब नोट कर लो, जिसे आत्मज्ञान हो जाएगा फिर भगवान उससे अलग हो नहीं सकते। यह है परम धन, यह है परमात्मा का प्रेम। कहते हैं धनवंता सोई जानिए, जा पे राम नाम धन होए। राम नाम धन क्या है? प्रेम धन। हम तो 24 घंटे इस मरने वाले शरीर में मरते रहते हैं, हाय मर गए, हाय मर गए, यानी अपने को शरीर मानते हैं।
इसलिए पूरी एकाग्रता के साथ सुने, समझें। और निवेदन कर रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लीजिएगा। या अगर आपको आत्मज्ञान हो चुका है और आपका विवेक जाग गया है, अब आपको शरीर का भ्रम नहीं है, अब जन्मदिन मनाओ आत्मज्ञान का, कि मुझे सबसे बड़ी कृपा मेरे गुरु और परमात्मा की हुई कि मुझे इस देह में आत्मज्ञान हो गया। ज्ञान वैराग्य सब खत्म हो गया। कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। अपना पराया कुछ होता ही नहीं है। अपना पराया तो भ्रम है हमारा। ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया होता है। नित्य प्राप्त परमात्मा ही आपका अपना, और उसी को भूल के आप पराया कहते हो। भगवान हमें नहीं, गोपियों को मिलते हैं, क्योंकि गोपियां जागी हुई, हम जागे हुए नहीं हैं। 1 मिनट भगवान की धुन लगाएंगे, फिर आगे चलेंगे। हरि बोल।